नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 78 डेज़ की बोनस की गणना कैसे होती है उसके बारे में जानेंगे। और जो नए कर्मचारी हैं उनकी बोनस की गणना कैसे होती है, उनको कितना बोनस मिलेगा और कब मिलेगा उसके बारे में भी जानेंगे। डीए 50% क्रॉस हो चुका है, यानी कि 50% के बाद लगभग 25% का इजाफा आपने देखा होगा, हर एक अलाउंस के अंदर बढ़ गया है। और क्या इसका इजाफा डीए 50% होने से बोनस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्या बोनस में हमें 25% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, दशहरा पहले रेल कर्मियों की जेब में आएंगे बोनस के 23,502 रुपये। 17,000 रुपये पहले कर्मचारियों को यहाँ पे लिखा है कि पहले मिलते थे 17,000 रुपये, अब 23,000 रुपये मिलेंगे। जब 17,900 ये 50 रुपये मिल रहे थे, इसको ना 25%, क्योंकि डीए बढ़ा है तो 25% सभी अलाउंस में बढ़ा है, तो बोनस में अगर 25% बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 22,400 कुछ रुपये बन रहा है। यानी कि ये हमें सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा 25% से तो फालतू हमें दिया जा रहा है। इसके बारे में भी जानेंगे, ये इतना मिलेगा 23,000 रुपये। अब जान लेते हैं, सबसे पहले बोनस की जो कैलकुलेशन है वो जान लेते हैं। 78 डेज़ की कैलकुलेशन कैसे हो रही है। अभी जो आपका L1 है, लेवल 1 है, इसकी जो बेसिक है वो कितनी है, 18,000 रुपये। अगर 18,000 रुपये के हिसाब से 78 दिन का बोनस निकाला जाए तो ये 45 से 46,000 रुपये बन रहा है, लेकिन आपको इतना दिया तो नहीं जा रहा। तो कैसे कैलकुलेशन हो रही है, ये हो रही है सीलिंग लिमिट के आधार पे। एक सीलिंग लिमिट होती है जो कि गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड की है, सीलिंग लिमिट वो कि 7,000 रुपये, 7,000 रुपये डिसाइड की है। इस 7,000 को 12 महीने से मल्टीप्लाई करके 12 महीने का निकाला जाता है, वो बन जाता है 84,000 रुपये। अब इसको पर डे के हिसाब से 365 से मल्टीप्लाई करके एक दिन का पैसा निकाला जाता है। एक दिन का निकलता है 230.136, यानी कि इतना निकल रहा है। अब इसको 78 डे से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 78 दिन का बोनस आपका ऐसे कैलकुलेट हो रहा है, जो कि बन रहा है 17,950 और पॉइंट में 6849, तो इसको 17,951 रुपये यहाँ पे आपको दे दिया जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन हो रही है ऐसे। अब इसके ईयर की कैलकुलेशन करते हैं, जो नए वाले साथी है वो जान लें, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ईयर की कैलकुलेशन होती है 1 अप्रैल से लेकर के 1/4 से लेकर के 31 मार्च तक, 31 मार्च तक कैलकुलेशन होती है। जो साथी इसके बीच में कोई ज्वाइनिंग लेता है उनको यहाँ पे बोनस दिया जाता है। और ये भी कैलकुलेशन कब होती है, ये पुराने वाले साल की कैलकुलेशन होती है, यानी कि अब जो बोनस आपको दिया जा रहा है वो 2023-2024 का बोनस है। यानी कि आपने अगर 1 अप्रैल 2023 को या उसके दौरान 31 मार्च 2024, इन दोनों के बीच में अगर आपने ज्वाइनिंग ली है तो आपको ये जो बोनस है वो दिया जाएगा। और इसकी आप ये जो डेट है अपनी देख लेना कब किया है। एक उदाहरण ले लेता हूँ, अगर मान लीजिए किसी साथी ने 1 अक्टूबर 1/10/2023 को ज्वाइनिंग ली है, तो उसको कितना बोनस यहाँ पे दिया जाएगा। तो उसकी बोनस की कैलकुलेशन तो यहाँ पे करेंगे तो 10वां महीना पूरा हो गया, 11वां महीना, 12वां महीना, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 और 3 6 महीने आपके पास हो गए, यानी कि 180 दिन आपके पास यहाँ पे हो गए। तो 6 महीने का यानी कि लगभग 17,951 का हाफ यहाँ पे लगाएं तो 9,000 के आसपास आपका बोनस यहाँ पे आने वाला है। ये मत सोचिए कि पूरा बोनस आपको मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। अगर किसी साथी ने मान लीजिए अप्रैल यहाँ पे 2024 में ज्वाइनिंग ली है, और ज्वाइनिंग कब ली है, ज्वाइनिंग जो कैलेंडर है, बोनस कैलेंडर की गणना का जो है उसके बाद में ज्वाइनिंग ली है, यानी कि 31 मार्च के बाद में ज्वाइनिंग ली है, तो आपको बोनस यहाँ पे नहीं मिलेगा। 2024 में 31 मार्च के जो बाद ज्वाइनिंग ली है तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। आपको बोनस मिलेगा अगले साल 2025 में, जो कि 2024-25 का बोनस रहेगा। तो इस तरह से आपकी कैलकुलेशन होती है। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात यहाँ पे कर लेते हैं इस चीज़ की, ये सीलिंग लिमिट और यहाँ पे जो 23,502 रुपये हैं। देखिए, जो बोनस होता है इसको हम बोनस बोल देते हैं, इसका पूरा नाम होता है PLB, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। यानी कि जो गवर्नमेंट यहाँ पे सर्विस दे रही है, भले ही पैसेंजर को दे रही हो, भले गुड्स के थ्रू क्या कर रही हो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बात कर रहा हूँ, रेल मंत्रालय की, गुड्स के थ्रू क्या कर रही है, लोगों को सामान मुहैया करा रही है या जो माल वगैरह है उसके पहुँचा रही है। तो उसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी हो रही है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, प्रोडक्ट हम कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं। तो ये क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है उसका फ़ायदा जो हमें जो गवर्नमेंट को हो रहा है, उस फायदे की प्रोत्साहन राशि कर्मचारियों को बोनस के तौर पे, यानी कि कर्मचारियों को भी गवर्नमेंट प्रोत्साहित करती है। प्रोत्साहन के तौर पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, कर्मचारियों को यहाँ पे 17,951 रुपये के रूप में बोनस उपलब्ध करा रही है दशहरे के त्यौहार पे। तो ये क्यों करवाया जा रहा है, ताकि जो PLB है कर्मचारियों को यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाए, वो अपने काम के प्रति सजग रहें, उत्सुक रहें, और उनके मन में काम करने के प्रति और ज़्यादा उमंग पैदा हो, उत्साहित वो रहें,
उत्साह पैदा हो, इसीलिए यहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट का जो मुनाफा है ईयर पर ईयर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो आपका बोनस है वो सेम है, बोनस को नहीं बढ़ाया जा रहा, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो आपका वो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है वो गवर्नमेंट प्रोत्साहित करके कर्मचारियों को यहाँ पे दे रही है, ताकि जो मैंने पीछे बात बोली, कर्मचारी उत्साहित रहें, उनके मन में कम जो काम है उसके प्रति उत्साह पैदा हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ताकि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, देश को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और कर्मचारियों को भी इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि जितना फायदा होगा उतना ही कर्मचारियों के बोनस के अंदर इजाफा यहाँ पे देखने को मिलेगा। नहीं दिया जा रहा वो एक अलग बात है। तो देखिए, एक हो गया PLB प्रोडक्टिविटी, एक हो गया DNS अलाउंस, दोनों अलग चीज़ें हैं। महंगाई भत्ता एक देश के अंदर जो महंगाई है, जो AICPI इंडेक्स है, उसके आधार पर तय हो रहा है, और प्रोडक्टिविटी एक गवर्नमेंट का अलग चीज़ है, रेल मंत्रालय की एक अलग चीज़ है। जैसे ही रेल मंत्रालय को मुनाफा हो रहा है, वो अपने कर्मचारियों के अंदर इस पैसे को बांट रहा है, उनको प्रोत्साहित कर रहा है। लेकिन जो DA है, DNS अलाउंस है, उसके अंदर महंगाई के अंदर जो AICPI इंडेक्स वो निकाल रहा है, वो एक अलग चीज़ है। इन दोनों का लिंक आपस में नहीं है, इसीलिए जो 25% आपका ये जो बोनस है इसको बढ़ा करके इस कटिंग के अंदर दिखाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि DA का और PLB का कोई लिंक नहीं है। तो आपको 17,951 रुपये ही बोनस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे 23,502 रुपये। बोनस आपका ये फिक्स है, यही मिलेगा, क्योंकि DA और PLB दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वो मार्केट पे डिपेंड करता है। ये कर्मचारियों की मेहनत और गवर्नमेंट किस तरह से किस कॉन्ट्रैक्टर को या कैसे जो सामान मुहैया करा रही है, गुड्स प्रोवाइड कर रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो रेल कर्मचारी किस तरह से रेल को चला रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो कैसे प्रोडक्शन करते हैं, कैसे प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इनका दोनों का लिंक नहीं है, इस तरह से आपके यहाँ पे हो रहा है। तो आपने जाना यहाँ पे एक तो 78 डेज़ का बोनस किस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। दूसरा हमने यहाँ पे जाना है जो न्यू कर्मचारी है, न्यू ज्वाइनिंग है, उनको कैसे मिलेगा बोनस, कब मिलेगा, और जो कैलेंडर है उसको भी जाना और कितना बोनस मिलेगा। लास्ट हमने यहाँ पे जाना DA और PLB, इन दोनों का डिफरेंस जाना, इनके बीच में कोई लिंक नहीं है, और जो बोनस यहाँ पे कितने मिलेगा उसके बारे में हमने जाना। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। कोई सुझाव है, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप जानकारी समझ पाएंगे।